बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लाइट। और इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो सबसे पहले देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हम देते हैं कि एनी फ्लैट एंड पॉलिश्ड सरफेस, कोई भी फ्लैट सरफेस और उस पर पॉलिश की हुई सरफेस, दैट हैज ऑलमोस्ट नो रफ ऑन इट सरफेस, यानी कि उस सरफेस पे कोई भी रफ नहीं होना चाहिए। दैट रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड एज ए प्लेन मिरर, यानी कि ऐसी जो सरफेस है समतल, उसे हम लोग समतल दर्पण कह सकते हैं। अब समतल दर्पण में बच्चों इमेज कैसे बनते हैं, यानी कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे। द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी बनता है। याद रखना बच्चों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल यानी कि आभासी, इरेक्ट होगा यानी कि सीधा, एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो भी उतना ही बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और वस्तु के साइज के बराबर होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि बच्चों समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के अंदर उतना ही दूर बनेगा जितना दूर दर्पण से ऑब्जेक्ट है, यानी कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पे कोई वस्तु रखी गई है उस वस्तु का दर्पण के अंदर जो उसका प्रतिबिंब है दर्पण के अंदर उतना ही दूर बना हुआ दिखाई देगा। यह हम एक डायग्राम देखते हैं बच्चों। यहाँ इस डायग्राम समझते हैं कि यहाँ पे ये जो A और B है ये हमारा एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण के सामने यहाँ पे ये एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है बच्चों, अब इस व्यक्ति का यहाँ ये जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब को हम लोग दर्पण के पीछे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, और सीधा होगा यानी कि इरेक्ट होगा। जहां ये व्यक्ति सीधा खड़ा है तो दर्पण के अंदर दिखाई देने वाला प्रतिबिंब भी इस व्यक्ति का कैसा है, सीधा है, तो आभासी हो गया, ये वर्चुअल इमेज हो गया है, इरेक्ट हो गया यानी कि सीधा हो गया। अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो व्यक्ति खड़ा है यहां से इस दर्पण के मध्य की ये जो दूरी है ये है हमारी d। इसी प्रकार अब इस दर्पण के अंदर जो इमेज बन रहा है, वर्चुअल जो इमेज है हमारी, इस दर्पण के अंदर ये जो इमेज है इस इमेज की दूरी भी कितनी है, d, यानी कि दर्पण के सामने जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर दर्पण के पीछे वो प्रतिबिंब होगा। तो देखते हैं वापस कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है हमारे वर्चुअल होते हैं, सीधे होते हैं और सेम साइज के होते हैं। साथ ही साथ जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा दर्पण से उतना ही दूर उसका इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है इसकी एक विशेषता है, यहां पर हम देखते हैं कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज इज दैट इट इज लेटरली इन्वर्ट, यानी कि बच्चों
जो समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है उसे हमें कहते हैं पार्श्व उल्टा, वाइस वर्सा। पार्श्व उल्टा का मतलब ये हुआ कि जब हम दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब देखते हैं तब जो हमारा राइट हैंड है बच्चों वो हमें दर्पण में दिखाई देगा लेफ्ट हैंड की भांति। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख रहे हो कि एक व्यक्ति अपना इमेज देख रहा है समतल दर्पण के अंदर। यहाँ पे ये हमारा समतल दर्पण है और ये व्यक्ति का जो है वो राइट हैंड है। अब व्यक्ति दर्पण की ओर राइट हैंड से इशारा कर रहा है और दर्पण में यहाँ ये जो वापस इसका इमेज बन रहा है बच्चों, ये जो इमेज है वो हमें दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड की साइड में। इस प्रकार का ये जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को समतल दर्पण में जो दिखाई दे रहा है हमें, इस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं लेटरली इनवर्ड्स, यानी कि पार्श्व उल्टा। अब बच्चों यहाँ पे ये अपन ने जो इंग्लिश का हमारा कैरेक्टर है पी, इस पी को हमने लिखा है इस प्रकार और यहाँ इसको हमने दर्पण में देखा। तो अब ये जो पी है हमें, ये हमें उल्टा दिखाई देगा, यानी कि पी क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन पार्श्व उल्टा लेटरली इन्वर्ट कहलाता है। अब यहाँ हमें ये थोड़ा सा समझना होगा बच्चों कि एक्चुअल में इस प्रकार से ये जो हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, हमारा दायां भाग हमें बाईं ओर दिखाई दे रहा है, बायां भाग हमें दाईं ओर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार P हमें Q दिखाई देगा, Q हमें P दिखाई देगा। इसके लिए ये जो समतल दर्पण है बच्चों, ये कुछ विशेष परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं करता है। जबकि होता क्या है कि जब हमारा इमेज दर्पण के अंदर देखना होता है तो हम खुद को 180 डिग्री पे घुमा लेते हैं दर्पण की ओर, यानी कि दर्पण में हमें देखने के लिए हमारा मुंह दर्पण की ओर करना होगा। यानी कि जिस साइड में दर्पण है उस साइड में यदि हम खड़े हो जाएंगे तब क्या होगा कि हमारी जो पीठ है वो दर्पण को दिखाई देगी और उस स्थिति में जो दायां भाग दायां दिखाई देगा, बायां भाग बायां दिखाई देगा, लेकिन वो जो इमेज है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो हमें खुद का इमेज देखने के लिए हम दर्पण की ओर 180 डिग्री पे घूम जाते हैं। इस घूमने के कारण जो हमारा राइट हैंड है वो लेफ्ट की ओर इंक्रीज हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट की ओर हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार यदि हम इस पी लेटर को ऐसे लिखकर यदि हम ना देखें और किसी एक कार्डबोर्ड के अंदर इस पी साइज को हम काट लें और अब इस पी जो कार्डबोर्ड को की साइज हमने जो काटी है उसमें एक तरफ हम कर लेते हैं रेड कलर और इसके जो अपोजिट साइड है वहां हम कर लेते हैं ब्लैक कलर। तो बच्चों अब हम उस पी लेटर को हमारी तरफ में ही सेम डायरेक्शन में रखते हैं, तब हमें वो पी ही दिखाई देगा, क्यू दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब यदि हमने उस बोर्ड पर रेड कलर को हमारी तरफ रखा है तो जो हमारा दर्पण होगा उस दर्पण में पी के पीछे वाला जो कलर ब्लैक कलर है वो हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ जो समतल दर्पण में लेटरली इनवर्स जो हमारे इमेज बनते हैं, इसका रीजन ये है कि दर्पण की तरफ हम खुद 180 डिग्री पे घुमा लेते हैं, जिसके कारण ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे हम कुछ और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके बच्चों, इन ऑर्डर टू सी फुल इमेज ऑफ ए पर्सन, यानी कि बच्चों यदि किसी व्यक्ति को अपना फुल इमेज देखना है, अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तब बच्चों द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर शुड बी 1/2 द पर्सनस हाइट। यहां पे इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि हमें हमारा पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर देखना है तो दर्पण की जो हाइट है वो कम से कम हमारी हाइट से हाफ यानी कि आधी होनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, टू सी द इमेज ऑफ ए 6 फीट टॉल पर्सन, यानी कि एक 6 फीट लंबा व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है समतल दर्पण के अंदर। तो जो समतल दर्पण है वो कम से कम उस व्यक्ति की हाइट का आधा यानी कि 3 फीट लॉन्ग होना चाहिए। उसको पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए पर जो भी हमारा जो दर्पण है वो कितना लंबा चाहिए, 3 फीट लॉन्ग मिरर की रिक्वायर्ड होगी। यहाँ वापस समझो बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए व्यक्ति की हाइट का कम से कम आधी हाइट का दर्पण होना चाहिए, तो ही हम हमारा पूर्ण प्रतिबिंब देख सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट समतल दर्पण के इमेज का एक कैरेक्टर है कि एज ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड्स द मिरर बाय द स्पीड ऑफ एक्स, यानी कि बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट मिरर की ओर एक्स चाल से चल रहा है, समझना इसको आप लोग, जब कोई वस्तु दर्पण की ओर एक्स चाल से चल रही है, देन इमेज मूव टूवर्ड द ऑब्जेक्ट बाय अमाउंट ऑफ 2x, यानी कि जब कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ x चाल से मूवमेंट कर रहा है, तब जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब हमारी तरफ आता हुआ हमें 2x चाल में दिखाई देगा, यानी कि दर्पण वाले इमेज की जो चाल है वो 2x हो जाएगी, यानी कि उस x की डबल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द 2 एडजेसेंट प्लेन मिरर, यानी कि बच्चों यदि 2 समतल दर्पणों को हमने किसी एक फिक्स एंगल में रख दिया है, अब उस फिक्स एंगल में रखने पर उन दोनों दर्पणों में बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं वो एक निश्चित संख्या में होंगे। द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द 2 एडजेसेंट प्लेन मिरर डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर, यानी कि उन दर्पणों के मध्य बनने वाला जो कोण है उस कोण पे डिपेंड करेगा कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। और उन बनने वाले प्रतिबिंबों को हम लोग जो हैं, यहाँ पे ये अपॉन में है बच्चों, हम लोग जो हैं इस सूत्र के द्वारा काउंट कर सकते हैं। याद रखना आप लोग कि इफ थीटा इन डिग्री, डिग्री में मान है, इज एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर देन नंबर ऑफ इमेज आर गिवन बाय, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग ये निर्धारित कर सकते हैं कि 2 समतल दर्पणों के मध्य रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे मान लो बच्चों यदि हमने 2 दर्पणों को 90 डिग्री पे रखा है, कितने डिग्री पे रखा है, 90 डिग्री पे, तब ये जो थीटा है इस थीटा का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। अब हम इसको अप्लाई करते हैं हमारे इस सूत्र के अंदर, तो 360 बट्टा ये हमारे 90 माइनस 1, ओके, ये 0 से 0 कैंसिल एंड ये कट गए 4 से, 4 माइनस 1 इजिकल टू 3, यानी कि जब कोई 2 समतल दर्पणों को हमने 90 डिग्री पे रखा है और उनके मध्य यदि हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है तो उस ऑब्जेक्ट के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इसी प्रकार बच्चों यदि हमने 2 समतल दर्पणों को एक दूसरे के पैरेलल रख दिए, समानांतर रख दिए, तब वहां जो थीटा है वो हो जाएगा 0 डिग्री। अब यदि पैरेलल रखने पर हम इसको सूत्र में अप्लाई करते हैं 360 बटा 0 माइनस 1। अब आप बच्चों जानते हैं कि जब किसी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तब वो जो उसका जो वैल्यू है वो हमें इन्फिनिटी मिलता है, अनंत। यानी कि बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं तब उन दर्पणों में जो वस्तु के जो प्रतिबिंब हैं वो अनंत बनेंगे।
मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये देखिए यहां पे फर्स्ट पहले इसको हम समझते हैं। यहां देखो बच्चों कि एक तो ये हमारा एक समतल दर्पण है। ओके, आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये वाला, ये दर्पण है हमारा ए, और एक बच्चों दर्पण, कलर चेंज करता हूं, यहां पे ये रहा हमारा, ये रहा, ठीक है। ये दो जो हैं वो दर्पण रखे हुए हैं, इसको मैंने बोल दिया है बी, ठीक है। अब आपको यहां दिखाई दे रहा है कि ये जो ए और जो बी दर्पण है, इनके मध्य ये जो एंगल है, ये देखो ये हमारा 90 डिग्री है, और इनके बीच में हमने यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट रख दी, मोमबत्ती के रूप में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब इस मोमबत्ती के इन दर्पणों में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, देखो 1, 2 एंड 3। और जैसे कि अभी हमने यहाँ पे भी इसको सिद्ध किया है कि जब कोई दर्पणों को 90 डिग्री पे रखते हैं तो उनके बीच में रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है बच्चों। यहां दूसरे डायग्राम देखो, एक क्यूट सी बच्ची बैठी है, और यहां पे ये जो है बच्चों, यहां ये इसका एक फर्स्ट मिरर है, और अब इसके जस्ट ऑपोजिट बच्चों यहां पीछे की साइड में एक और मिरर रखा हुआ है, यानी कि अब ये दोनों मिरर एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। इन दोनों के मध्य जो एंगल है वो क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब आप देखोगे कि जब पैरेलल एक दूसरे के समतल दर्पण होंगे तब उन दर्पणों में आपके अनंत इमेज बनेंगे। जैसे यहां बच्ची को आप देख रहे हो, देखो यहां इसके कितने इमेज बन रहे हैं, आगे 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 बनते ही जा रहे हैं। ऐसा आपने देखा होगा बच्चों, कभी आपने आपके जो बाल हैं इनकी कटिंग करने के लिए आप कभी बार्बर की दुकान पे गए होंगे, और वहां पे इस प्रकार के 2 पैरेलल जो हमारे शीशे हैं वो लगे रहते हैं, एक हमारे सामने और एक हमारे पीछे, और आपने देखा होगा कि उन शीशों में फिर आपके अनेक प्रतिबिंब बने होंगे। तो इस प्रकार यहां पे हम ये बता रहे हैं कि जब 2 समतल दर्पणों को किसी विशेष एंगल थीटा कोण पर रखते हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनेंगे, इनको हम काउंट कर सकते हैं एक सूत्र के द्वारा, जो हमारा है 360 बटा थीटा माइनस 1। अब बच्चों यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि इसकी जो वैल्यू है वो पूर्णांक में नहीं आ रही है, क्योंकि जो इमेज है वो तो हमेशा एक कंप्लीट पूर्ण इमेज बनेगा, तो ये जो वैल्यू है इसका जो मान है सूत्र के द्वारा निकलने वाला वो एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण अंक में होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो, जब वैल्यू बच्चों पॉइंट्स के अंदर आ रही हो, तब हम क्या करेंगे कि उसका अगले वाला नंबर मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा समतल दर्पण और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में हमने देखा है। तो यहां हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं और हम लोग फिर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल बायो एकेडमी में पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।